guys to my YouTube channel. Once again I am back with a new video. As I promised in the last video that I am bringing you the video on how to create trigonometric ratio in such simple way. So class शुरू करते हैं आज की क्लास हम. आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बनाना. क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बनाना आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है और आप इससे बहुत ही जल्द अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख जाएंगे. क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. क्लास ऑन माई राइट हैंड साइड मेरी लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो. हेयर आप देख सकते हो कि क्लास मेरे पास यहाँ पे सारे एंगल्स हैं. ठीक है, एंगल ए के लिए सारी वैल्यूज़ हैं. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में लेके चल रहा हूँ, साइन ए, कॉज ए एंड टेन ए. तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यू हैं और हमारे राइट हैंड साइड क्लास हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज़ हैं. यू कैन सी दैट 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 और 90 डिग्री के लिए. क्लास बात करते हैं कि हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बना सकते हैं और कितनी जल्दी बना सकते हैं. तो उसके लिए क्लास आपको क्या करना होगा, उसके लिए क्लास आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री जैसे एंगल्स को आपको इनकी नेमिंग करनी होगी. नेमिंग कैसे करते हैं क्लास, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 0 डिग्री को 0 लिया है, आपको इसी तरह से 0 डिग्री को 0 लेना है, 30 डिग्री को 1 लेना है, 45 डिग्री की नेमिंग 2 करनी है, 60 डिग्री की नेमिंग 3 करनी है और 90 डिग्री की नेमिंग 4 करनी है. क्लास आपने जैसे ही इनकी नेमिंग कर दी तो उसके बाद आपने क्लास करना क्या है, इनको 4 से डिवाइड करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनको 4 से पहले इनकी नेमिंग की है मैंने. तो 0 डिग्री की नेमिंग मैंने 0 की है. तो उसके बाद मैंने इसको क्या किया है क्लास, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया है और उसके बाद इसका रूट निकाला है. यू कैन सी दैट क्लास पहले मैंने इनकी नेमिंग की है 0 1 2 3 4, उसके बाद मैंने क्लास इनको 4 से डिवाइड किया है और उसका रूट निकाला है. तो 0 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो क्लास तो आपके पास आंसर आता है 0. ओके क्लास, और उसका अगर रूट निकालते हो तो फर्दर आपके पास आंसर आएगा 0. तो 0 डिग्री साइन के लिए जो आपकी वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है क्लास 0. इसी तरह से क्लास बात करते हैं 1 के लिए. अब मैंने 30 डिग्री की नेमिंग की है क्लास 1, 30 डिग्री की नेमिंग मैंने की है क्लास 1. क्लास 30 डिग्री को मैंने 1 दिया है और उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 1 डिवाइडेड 4 क्या होता है 1/4. अब मैं उसका रूट निकालता हूँ तो क्लास वो आता है 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है. तो आप लिखोगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/2. ओके क्लास, सिमिलर वे में बात करते हैं क्लास मैंने 45 डिग्री की नेमिंग की है 2. क्लास 45 डिग्री की नेमिंग मैंने की है 2. अब हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर उसका रूट निकालेंगे और जब हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं क्लास और उसका रूट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1/√2, क्योंकि 2 को 4 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है 1/2. ओके क्लास, और अब उसका जब रूट निकालते हो तो आपके पास आता है 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और √2 का परफेक्ट स्क्वायर हम √2 ही लेके चलेंगे यहाँ पर. ठीक है क्लास, तो उसके केस में 45 डिग्री के केस में आपकी साइन की जो वैल्यू है वो होने वाली है 1/√2. इसी तरह क्लास हम 60 डिग्री को लेके चलेंगे. हमने 60 डिग्री की नेमिंग की है 3 और ठीक है क्लास, तो 60 डिग्री को हमारे पास नेमिंग 3 है तो हमने क्या करना है, जितनी नेमिंग है उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है फिर उसका रूट निकालना है. 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए हम जस्ट इनका रूट कर देते हैं. √3 का रूट जो होता है क्लास वो 3 ही रहेगा, यहाँ पे √3 का रूट एज इट इज़ रहेगा, लेकिन √4 का परफेक्ट रूट 2 होता है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा √3/2 साइन 60 डिग्री के लिए. ठीक है क्लास, और फिर क्लास हम बात करते हैं लास्ट वाले 90 डिग्री एंगल की जिसकी नेमिंग हमने की है 4. तो अब 4 को हमने डिवाइड करना है 4 से तो क्लास आपका आंसर आएगा 1, और 1 का जब रूट निकालोगे क्लास तो वो होने वाला है 1. तो आपका जो साइन 90 डिग्री है वो आएगा आपका 1. क्लास ये जो तरीका मैंने आपको बताया, पहले आप नेमिंग करोगे फिर उसको √4 से डिवाइड करोगे फिर उसका रूट निकालोगे तो इससे क्लास आप ये सारी वैल्यूज़ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री साइंस के लिए इनकी वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है, इससे क्लास सिर्फ आपकी साइन की वैल्यू आएगी, आपकी कॉज या टैन की वैल्यू नहीं आएगी. अब बात करते हैं क्लास कॉज और टैन की वैल्यू कैसे निकालनी है. क्लास आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है सारी की सारी. कॉज की वैल्यू निकालने के लिए क्लास आपने क्या करना है, आपने जो साइन की वैल्यूज़ निकाली है बस उनको रिवर्स करके लिखना शुरू कर देना है. जैसे जो साइन की 90 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस की हो जाएगी 0 डिग्री की वैल्यू. दैट इज अगर साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉस आपका 0 डिग्री क्या है 1 है. इसी तरह से आपने क्या करना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है तो आपकी जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है वो आपकी कॉस 30 डिग्री के लिए आ जाएगी. दैट इज कॉस 30 डिग्री होगा 3/2. क्लास आपने यहाँ पे देखना ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, 3/2, अब आपने इनको
राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, यानी कि आपका ये जो कंप्लीट सेट वैल्यू है साइन की वैल्यूज़ का, अब आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड की ओर जाना है। यानी कि जो 90 डिग्री की वैल्यू थी वो 0 डिग्री की हो जाएगी, और जो आपकी साइन के केस में 60 डिग्री की वैल्यू थी वो कॉस के केस में 30 डिग्री हो जाएगी। ओके क्लास, और जो आपकी 45 डिग्री की वैल्यू वो तो सेम ही रहने वाली है, लेकिन जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो 60 डिग्री के लिए आ जाएगी कॉस में, और जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो 90 डिग्री के लिए आ जाएगी। यानी कि आपने ये जो वैल्यूज़ का आपने सेट निकाला है पहले मेथड से, आपने जस्ट उसे यहाँ 1 से स्टार्ट करना है और उल्टा करके कॉस में डाल देना है। यानी कि 90 डिग्री की जो वैल्यू थी वो 0 डिग्री में कॉस में 1 हो जाएगी, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू थी वो कॉस 30 डिग्री में √3/2 हो जाएगी, और जो साइन 45 डिग्री थी वो कॉस 45 डिग्री सेम ही रहेगा, और जो साइन 30 डिग्री था वो कॉस 60 डिग्री बन जाएगा। तो इस वे में आप कॉस की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्लास आपके पास एक फॉर्मूला आता है जिसमें आपने कहा हुआ है कि tan a जो होता है वो साइन a अपॉन कॉज a होता है। ठीक है क्लास, साइन a अपॉन कॉज a होता है। सो क्लास इस फॉर्मूले से आपने क्या करना है, अगर आपको निकालनी है वैल्यू tan 0 डिग्री के लिए, tan 0 डिग्री के लिए आपने वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे, और साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो 0/1 आएगा। साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे, साइन की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0 है और कॉस की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 1 है। सो क्लास 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके tan की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह से क्लास आप 1/2 को डिवाइड करते हो √3/2 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2 को डिवाइड करते हो क्लास √3/2 से, तो ये आपका 2 है वो कट जाएगा और आपके पास वैल्यू बचेगी 1/√3, जो कि आपकी वैल्यू होने वाली है क्लास tan 30 डिग्री के लिए। ठीक है क्लास, इसी तरीके से आपने 1/2 को साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यूज़ को डिवाइड किया, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, क्लास 1 आने वाला है। इसी तरह से क्लास जब आपने 60 डिग्री की वैल्यू को √3/2 को और 1/2 को डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू होगी √3 क्लास। यू कैन सी दैट। अब बात करते हैं क्लास 90 डिग्री के केस में। साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, वहीं आपका कॉस 90 डिग्री 0 होने वाला है। तो 1/0 क्लास मैथमेटिक्स में होता है नॉट डिफाइन, तो आपको याद रखना है कि ये जो वैल्यू है नॉट डिफाइन है, तो साइन 90 डिग्री जो होता है वो होता है नॉट डिफाइन। ओके क्लास, और इसे आप इन्फिनाइट भी वैल्यू कह सकते हो, क्योंकि 10 की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है, तो आप इसको नॉट डिफाइन और इन्फिनाइट भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब कई सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। सो क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्लास प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, एज वेल एज हिट द लाइक बटन। सो क्लास आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो अगली वीडियो के लिए आपको फॉर द नेक्स्ट वीडियो बेस्ट ऑफ लक क्लास। हम अगली वीडियो एक्सरसाइज 8.2 पे लेके आने वाले हैं, तो अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंटिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे क्लास।